जय दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं तो निश्चित ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा की कितना है, लगाया जाए 17,010 36,000 रुपया की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं का 3 गुनी हो जाती है। कितना से स्वयं का 3 गुनी हो जाती है समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाती है। देखिए, मान लीजिए मूलधन का पी है, पी कितना क्या साल में 6 साल के बाद कितना 3 गुनी होता है, 6 वर्ष बाद कितना 3 गुनी, मतलब पी से 3p कितना 3p होता है, 3 गुना रहता है धनराशि कितना है, मतलब पी है तो 6 वर्ष में कितना आता है 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो क्या साल 18 साल बाद पूछा है, फिर अगला कितना 6 वर्ष में कितना आ जाएगा 9 गुना हो जाएगा 9p, फिर इसे 3 गुना करेंगे कितना होगा और 27 p कितना होगा 6 वर्ष टोटल कितना हो गया 6 6 12 6 18 वर्ष, 18 वर्ष में कितना हो जाएगा 27 गुना, कितना हो जाएगा 27 गुना। तो पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 36, कितना दिया है पी का कितना दिया है 36 दिया है, गुना कितना आता है 27 गुना आता है, तो गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, गुना करेंगे कितना जाएगा, तो गुना करेंगे हो जाएगा 972, तो ये बता दीजिए रुपया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, ये बोल रहा क्या था ये क्या दिया है, ये दिया क्या दिया हुआ है, ये धनराशि दिया हुआ है, तो बोला कि 6 वर्ष के बाद स्वयं का 3 गुना होता है, स्वयं का 3 गुना होता है, तो 18 वर्ष बाद कितना होगा, कितना हो जाएगा। कोई सबसे शॉर्ट तरीका है, देखो आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, क्या बोल रहा है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 16,000 16,000 की धनराशि 20% का टाइम रेट क्या दिया 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मतलब एक वर्ष बाद कितनी, क्या पूछ रहा है निश्चित धन, क्या पूछ रहा है निश्चित धन, एक वर्ष बाद कितना होगा। देखिए टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष, लेकिन क्या बोल रहा है अर्धवार्षिक, क्या है अर्धवार्षिक, जो किस्त चुका रहा है 6 माह का चुका रहा है, कितना 6 महीने चुका रहा है, मतलब कितना हुआ 6 महीने 2 मंथ या बोल सकते हम लोग। रेट कितना दिया है 20%, देखिए 6 महीना में इसको 2 से क्या करेंगे, 2 से भाग कर देते हैं 10% हो जाएगा, इसको क्या करें तो 2 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 1 गुना 2 करेंगे, कितना होगा 2 वर्ष। ठीक है, क्या 2 मंथ की जाता। देखिए हम जानते थे कि 10% में 10% में क्या हुआ 1/10, 10 से ना हो 11 हो जाएगा, क्या साल का है 2 वर्ष, और 2 कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 121, क्या दिया पी दिया हुआ है, पी क्या दिया पी मतलब क्या है, पी मतलब क्या हुआ ये दिया है पी, मतलब पी हो गया धनराशि दिया हुआ है, कितना दिया 16,000, 2 कट गया, ये गुना कहाँ जाएगा, गुना यहाँ गुना आ जाएगा, ये क्या होगा गुना जाएगा, गुना कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, ये क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा मिश्र धन निकलेगा, क्या जाएगा गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे हो जाएगा आपका 36 0, ये क्या निकल गया मिश्र धन। मान लीजिए सी आई निकालना है तो इसको तो माइनस कर दीजिए, सी आई निकल जाएगा, कोई दिक्कत, ये तरीका कोई फॉर्मूला का याद। क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या है सब प्रीवियस क्वेश्चन है, गुरुदेव पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर रहे हैं। क्या है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुनी हो जाती है, स्वयं का 2 गुनी हो जाती है 6 वर्ष में, प्राज्ञ बोल रहा है क्या बोला है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में। ठीक है, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ये आसान सवाल है, समझ गया तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, पेन छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देख लीजिए कि मान ली पी है, पी से
क्या बोला 2 गुनी, क्या बोला 2 गुनी, 2 गुना हो रहा है। 2 पी हो रहा है कितना वर्ष, 6 वर्ष में, क्या हो रहा है 6 वर्ष में, 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो रहा है, तो क्या गुना होना है 8 गुना, क्या होना है 8 गुना होना है। तो यहाँ कितना होगा, इससे होगा, जैसे 2 गुना करेंगे तो 4 पी हो जाएगा, तो 6 वर्ष, फिर 8 वर्ष, जैसे 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8 में कितना होगा 6 वर्ष, कितना होगा 6 6 12 6 18, मतलब कितना होगा 18 वर्ष में स्वयं का कितना होगा 8 गुना, कितना होगा 8 गुना आएगा, 18 ऑप्शन नंबर ए। समझ गए तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मनीष एक निश्चित राशि को 5%, क्या बोला है 5% में लिख लीजिए, रेट कर दिया 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्ष के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में ना 92,610 रुपया प्राप्त होता है। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी है, मतलब मूलधन बताना है। वही बताए थे 5% में क्या हुआ 1/20, क्या 20 से कितना हो गया 20 से 21, जोड़ कर 20 से 21 हो गया। टाइम का 3 वर्ष दिया है, तो क्या करना है 3 कर देना है, पावर 3 कर दीजिए, कितना आएगा 8,000, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे हो जाएगा 21 का क्यों हो जाएगा 9,261, क्या होगा सॉरी 61 क्या होगा 9,261। अब देखिए ये दिया हुआ है, दिया क्या दिया है, ये क्या ए दिया, क्या दिया है ए, इसको बोलते हैं, इसको पी बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे ये तो इसमें लिखना है, क्या दिया है 92,61 जीरो है, काट दीजिए, कट गया 10 और में, फिर 10 का यहाँ गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा पी कितना आ जाएगा 8,000, यहाँ जीरो है बता दो, तो कितना क्या जाएगा 17,000 10,000 मतलब 80,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। कोई दिक्कत है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग जब एग्जाम में है यही टाइप आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन। ये तरीका समझ सकते हैं आप, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन है सभी तरीके से बन रहा है, कोई फॉर्मूला कोई कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जय हिंद।